योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस दिन व्रत उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है, घर परिवार में अच्छा स्वास्थ्य होता है और सुख समृद्धि आती है। क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत सोमवार को है, तो इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि किस विधि से व्रत करना चाहिए। देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर कर निवृत्त हो जाएं, अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं। क्योंकि आपको सुबह में एक छोटा सा प्रयोग और भी करना है। जब आप सोकर उठेंगे तब भगवान को तो प्रणाम करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़क देंगे और रात में ही किसी लोटे में या मिट्टी के बर्तन में रखिएगा और दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर डाल दें हल्का सा। बाकी बचा हुआ आप चाहें तो किसी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद आप घर की सफाई करें। आप फिटकरी मिले हुए पानी से भी सफाई करवा सकते हैं। अब घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगवाइए और घर को खूब सजाइए। मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दीजिएगा हल्दी से। आप चाहें तो सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं या चावल हल्दी का पिसा हुआ घोल से भी बना सकते हैं। इसके बाद आप चूँकि बंधनवार लगाना है आपको आम या अशोक के पत्तों का, अब घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ यानी आप घर से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ होगा ना, बिल्कुल उसी तरफ अंदर की ओर आप एक पात्र में, बर्तन में, पानी में थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी या गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी रख दीजिएगा, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाए और घर में खुशियाँ आएँ। वैसे तो ये माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए होता है, तो घर को आपको पूरी तरह से स्वच्छ रखना है और पूरे घर में एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा स्नान वगैरह करके, इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा, हल्का सा छिड़काव करें, बाकी का बचा हुआ मुख्य दरवाजे पर डालें और पौधे में डाल दें। सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी और पूरा घर आपका पवित्र हो जाएगा, वातावरण घर का पवित्र हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो उनको पीले पुष्प, पीले फल, पंचामृत और तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा। क्योंकि इस दिन व्रत में आप सिर्फ फल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार करके कीजिएगा और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता शामिल करें, लेकिन आप तुलसी का पत्ता मत खाइएगा। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना खाए जाते हैं। तो भगवान श्री हरि की सिर्फ अकेले पूजा न करके माँ लक्ष्मी के साथ ही पूजा कीजिएगा। और क्योंकि इस व्रत से जुड़ी हुई कथा भी आती है, 2 शब्दों में सुन लें क्योंकि बहुत जरूरी है सुनना। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममानी नामक एक यक्ष उसका सेवक था जो कुबेर की शिव पूजा के लिए फूल लाता था। अब हेममाली एक बार पत्नी प्रेम में पूजा के लिए पुष्प लाना भूल गया। इससे नाराज होकर कुबेर ने माली को श्राप दिया कि वह स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ रोग का रोगी बने। कुबेर के श्राप से वह कोढ़ नामक त्वचा रोग से ग्रस्त हो गया और पत्नी भी उससे बिछड़ गई। एक बार मार्कंडेय ऋषि से उनकी भेंट हुई। ऋषि ने उसे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में कहा और कहा कि इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होंगे। महर्षि की वचन सुनकर हेममालिनी ने एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। उसके रोग भी दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः सुखपूर्वक रहने लगा। इस दिन जब आप श्रीहरि की पूजा करेंगे तो पूजा में शंख जरूर बजाइएगा, सुबह में भी और शाम में भी 3-3 बार। और क्योंकि शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होता है और जीवन में खुशियाँ आती है। क्योंकि अगर हम योगिनी एकादशी की तारीख और पारण का मुहूर्त की बात करें तो 4 जुलाई रविवार की शाम 5:55 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 5 जुलाई की रात 10:30 पर समाप्त होगी। इसीलिए एकादशी 5 जुलाई सोमवार को ही मनाई जाएगी और इस एकादशी का पारण 6 जुलाई की सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच में होगा। आप इसी शुभ मुहूर्त में पारण कीजिएगा। एकादशी तिथि चूँकि बहुत शुभ मुहूर्त मानी जाती है और एकादशी तिथि का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के शोक, संताप, कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्रीहरि की पूजा करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वालों को मृत्यु के बाद श्रीधर के चरणों में जगह मिलती है, इसलिए इस व्रत को करने की कोशिश करें। तो एकादशी तिथि के दिन बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं और साथ ही साथ
पीपल के पेड़ की विशेष पूजा की जाएगी इस एकादशी तिथि के दिन। एक तो आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर लीजिएगा, इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा कीजिएगा। कैसे करेंगे? 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत, संभव हो तो 2-4 बूंद दूध और एक थोड़ा सा गुड़ या फिर आप चाहें तो मिश्री डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। अगर आपके पास काला तिल है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। अब वहाँ पर जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपकी कोई मन्नत है, मनोकामना है, तो फिर आप पीपल के पेड़ में आप अपनी मन्नत मनोकामना लिख दीजिए हल्दी के सहारे। याद रखिए, हल्दी पानी में घोल लीजिएगा और उसी से लेकर आप लिख सकते हैं। और अपनी मन्नत लिखने के बाद छोटा सा लिखिएगा, नीचे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। लिखने के बाद कम से कम 5 बार और अपनी मनोकामना कहकर आप अपने घर चले आएँ। इस दिन तुलसी जी की मिट्टी का भी विशेष प्रयोग होगा। जब आप तुलसी जी में जल अर्पित कीजिएगा, उसके बाद तुलसी जी की मिट्टी का थोड़ा सा तिलक कर लीजिएगा अपने माथे पर और अपने घर के तमाम लोगों को तिलक कर दें या उनके कंठ में लगा दें। चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी, हर तरह से आपकी रक्षा होगी। साथ ही साथ एक तुलसी का पत्ता ले लें। वैसे एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, पहले से तोड़ के रखा हुआ है उसी को यूज करें, नहीं तो पेड़ के नीचे जो गिरा हुआ है उसी को ले लें। हल्दी की सहायता से उस पर लिखिए तुलसी के पत्ते पर श्रींग। श्रींग लिखने के बाद श्री हरि के माथे पर रख दें या चरणों में सजा दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप चाहें तो इसी पत्ते को रात में अपने नाभि पर या मस्तक पर रखकर सो सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। बाद में इस पत्ते को उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या आप चाहें तो संभाल कर इसको पर्स में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस दिन बुद्ध को मजबूत करने के लिए भी, सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि बुद्ध को मजबूत करने यानी वाणी की शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। एक हरे रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें। अब इस पर 1 तुलसी का पत्ता और 1 सिक्का रखें। याद रखिए, 1 तुलसी का पत्ता और 1 सिक्का रखें और इसको गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपके बुद्धि की समस्या दूर होगी, वाणी की शक्ति मिलेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो एकादशी तिथि को न तुलसी का पत्ता खाना है और ना ही तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन तुलसी के पेड़ को छूना नहीं है। आप मिट्टी में जल अर्पित कर सकते हैं और पत्ते भी मत तोड़िएगा। वैसे तो इस एकादशी की महिमा बहुत है, इसलिए जब आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान को भोग जो भी आप लगाएं, चाहे पंचामृत का लगाएं, फल का लगाएं, आप तुलसी के पत्ता उसके साथ ज़रूर रखिएगा, तभी आपकी भोग स्वीकार की जाएगी, पूजा पूर्ण होगी। और इस दिन आप, वैसे तो आपने अभी तक बहुत सारे कार्य कर लिए होंगे, लेकिन रात में आप सोने के पहले, वैसे तो सोने का विधान नहीं है लेकिन आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जला दीजिएगा। ये दीपक घी का हो तो अच्छा होगा और फिर कम से कम आधा घंटा जले, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। फिर भगवान से प्रार्थना करके आप जाके सो जाएं। अगले दिन द्वादशी का पारण के समय आपको, जैसे कि द्वादशी का पारण सुबह 6 बजे से 8-10 तक है, तो इस बीच आप कीजिएगा पारण। और पारण करने के पहले कुछ सीधा जिसको कहते हैं, जैसे आटा है, आलू है, कुछ पैसे हैं, साइड में रख दें, बाद में ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को दे दीजिएगा। तो एकादशी के दिन आपको अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, चूँकि ये एकादशी जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, तो आप अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में 1 चुटकी काला तिल लेकर घर के उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, धन आता रहेगा। ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी, चुटकी में 5 दाने 11 दाने कुछ भी हो सकते हैं, बस उठाइए चुटकी से और ले जाकर फेंक दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। योगिनी एकादशी चूँकि सोमवार के दिन है, अगर आपके घर में कोई बीमार हैं तो 1 दिन पहले यानी रविवार की रात जो व्यक्ति बीमार हैं उनके सिरहाने एक तांबे के लोटे में 5 पीपल के पत्ते डाल दें, उसमें जल भर दें और उसको ढककर व्यक्ति के सिरहाने रख दें। अगले दिन सुबह यानी सोमवार के दिन इस पानी, आप स्नान वगैरह कर लें, इस जल को ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें, छिन्नमस्ता माँ छिन्नमस्तिका के नाम से। ऐसा करने से
स्वास्थ्य की हर निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, दवाई लगने लगेगा, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।